हिमालयन रेल की टीम इस वक्त चौथे ब्रिज पे पहुंची हुई है और तवी का रौद्र रूप और शायद ही पिछले कई सालों में जम्मू वासियों ने शांत सूर्यपुत्री तवी का ये रूप देखा है और भयंकर रौद्र रूप में इस वक्त तवी नदी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तवी नदी का चौथे ब्रिज का वो हिस्सा जो कट चुका है और अवशेष बचे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल के जो बनाई गई थी इसी उद्देश्य के लिए कि जो एरिया है ब्रिज का वो कट ना सके, लेकिन पानी के आगे बेबस होता ही नजर आई ये प्रोटेक्शन वॉल। और इसके साथ साथ कई सवाल खड़े कर रहा है उन ठेकेदारों के, उन ऑर्गेनाइजेशंस के, जेकेपीसीसी की अगर बात करें या फिर आरएंडबी की बात करें, उनकी कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल तवी का ये रौद्र रूप बता रहा है। और ये सवाल आम जनता पूछ रही है कि अगर तवी का ये रूप था तो क्या प्रोटेक्शन वॉल कितनी मजबूत थी। 147 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल आज कुछ और दास्तां बयां कर रहा है। ये दास्तां बयां कर रहा है भ्रष्टाचार की और उसके पीछे छुपे हुए वो बड़े अधिकारी और उसके साथ साथ वो नेता जिनकी शह पर इस पुल का निर्माण किया गया था और इस पुल पर उस हिस्से पर जहां पिलर्स देने की आवश्यकता थी वहां पिलर नहीं दिए गए और वहां पर सड़क का निर्माण किया गया और वो पोर्शन कई बार ध्वस्त हो चुका है। 2014 की अगर बात करें, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मई 2013 में इस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद तवी के वेग के आगे ये पोर्शन ढह गया था। उसके बाद 2016 में इस पुल का दोबारा, उस हिस्से का दोबारा से निर्माण किया जाता है और 2025 के फ्लड्स में 26 तारीख को यह हिस्सा फिर ढह जाता है। ये है तवी नदी के चौथे ब्रिज की वो काली कहानी जिससे जम्मू के लोग अभी भी शायद अनभिज्ञ हैं या उनको जानते नहीं हैं। ये तस्वीर आज बेली चराना के उन लोगों के लिए खतरे का संकेत कर रही है जिनके आशियाने कुछ दिन पहले भी उजड़े थे और जो बचे हुए लोग हैं वो आज डरे सहमे रातों को अपने घरों में जाग कर ये दुआ करते हैं कि पानी कम हो, बारिशें कम हो, कहीं अगर वेग बढ़ेगा तो उनके बचे हुए आशियाने भी इस पानी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और ये सवाल आज जम्मू का जनता पूछती है कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार ने की है जिसका दावा सरकार हमेशा करती आई है। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की अगर बात करें तो उसको लेकर सरकार कितनी संजीदा है, यह सवाल आज जम्मू का हर नागरिक पूछना चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि तवी का वो किनारे आप देख सकते हैं, वो टूटे हुए हिस्से बेली चराना की अगर बात करें, आज वो टूटे हुए आशियाने, उनके लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारी खता क्या थी, अगर हम आगे बढ़े थे तो उनको शह किसने दी। पॉलिटिकल शह निश्चित तौर पर मिली है। और अगर दूर की अगर बात करें, उस वक्त के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री की शह पर इस पुल के निर्माण को या इसके डिजाइन में कहीं ना कहीं बदलाव लाया गया। और जब प्रकृति के साथ आप खेलेंगे तो प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो उसके आगे हम सब बेबस हैं। और ये तस्वीर दिखा रही है कि तभी किस प्रकार अपने रौद्र रूप में इस वक्त बह रही है। गिरे हुए आशियाने आप देख रहे हैं और जो लोग जिनके घर अभी बचे हुए हैं डर के कारण अपने घरों में सिमटे हुए हैं कि कहीं पानी और ना बढ़े और उनके बचे हुए आशियाने ताश के पत्तों की तरह कहीं बिखर ना जाए। ये तस्वीर तवी के चौथे ब्रिज की है जो कहीं ना कहीं कहानी सुना रही है रेड टेपिज्म की, भ्रष्टाचार की, पॉलिटिकल शह की, जिसके बेसिस पर आज भी वो अधिकारी अपनी नौकरियों में हैं जिन्होंने करप्शन की थी और जिसका खामियाजा आज जम्मू की जनता दे रही है। ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है जिसका सवाल आने वाले समय में देना होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, 2014 की तस्वीर उन्होंने अभी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की थी जिसमें उन्होंने 2025 को भी क्लब किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त जिन्होंने कोताही की थी, अगर कुछ महीनों के बाद ब्रिज का वही हिस्सा ध्वस्त होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई उमर अब्दुल्ला ने की थी। खाली फोटो देने से क्या एक समाधान हो सकता है? क्या लोगों के जख्मों पर मरहम लग सकता है? एक प्राकृतिक आपदा इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में छाई हुई है और इस प्राकृतिक आपदा से हर बंदा,
हर बाशिंदा जूझता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय सेना, जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में इस पुल का, एक टेम्पररी पुल का निर्माण किया था, आज भारतीय सेना के जवान एक बार फिर यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका प्रयास यही है कि, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तवी पे यहाँ पे मिट्टी डाली है और मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि पिछला हिस्सा भी दिखाएं। आप देख सकते हैं कि वहां पर भी इस वक्त वो हिस्सा बंद किया हुआ है, पिछला हिस्सा भी इस वक्त बंद किया है ताकि ये सड़क लोगों की आवाजाही के लिए बंद रहे, लोग यहाँ पर ना चलें। और भारतीय सेना के आप जवान देख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिज का निर्माण भारतीय सेना ने रिकॉर्ड टाइम में किया है और अभी भी भारतीय सेना के जवान, खासकर जो काम जम्मू कश्मीर की R&B विभाग को, रोड एंड बिल्डिंग विभाग को करना चाहिए था, वो भारतीय सेना के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वो भारतीय सेना के जवान क्या कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पुल का वो हिस्सा जिसको पानी ने काटा था, जिसको पानी ने काटा था, वहां पर भारतीय सेना की तरफ से बड़े बड़े तरपाल डाले गए हैं ताकि जो कटाव है पानी का वो कम हो सके। और आप देख सकते हैं कि प्रयास, जो काम जम्मू कश्मीर की रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, वो काम अभी भी भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही हंसने वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का R&B विभाग इतना असहाय, मजबूर नजर आ रहा है कि इस प्रोटेक्शन वॉल जो गिरी हुई है, उसके बाद जो यहाँ पर जो कटाव तवी ने किया है, उस हिस्से को बचाने के लिए भी भारतीय सेना की आवश्यकता पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान, जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में इस पुल का निर्माण तो किया है, आज वही सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सैंडबैग्स और बड़े बड़े डाल रहे हैं ताकि जो तरपाल यहाँ पर फेंका गया है, ताकि और कटाव ना हो इस भूमि का, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ब्रिज की अगर बात करें, जो भारतीय सेना ने एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया था, और ये एक वन वे की सिचुएशन में बनाया था लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, और आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर बनी थी, जो आज ध्वस्त हो चुकी है, और जो डिपार्टमेंट है रूरल बिल्डिंग्स, यहाँ पर नजरान नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहे हैं आपको सिर्फ भारतीय सेना के जवान जो यहाँ लगे हुए हैं इस विषम परिस्थितियों में। और तवी का वेग की अगर बात करें तो जो प्रोटेक्शन वॉल के अवशेष यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और उसके साथ साथ नजर आएंगे भारतीय सेना के जवान जो लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि ये जो तरपाल यहाँ पर डाला हुआ है, अगर पानी बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये भूमि का कटाव होगा, और कटाव होगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी निकलता हुआ जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है ताकि और क्षति यहाँ पर ना हो। लेकिन अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि रियासी उधमपुर की अगर बात करें तो 200 मिलीमीटर से ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पर एक जवान को उतारने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। और इस पुल को भी भारतीय सेना के जवान देख सकते हैं, तैयारियां की गई हैं, 2 जवानों को यहाँ से उतारा जाएगा और उतार के इस तरपाल को ठीक करना जाएगा। भारतीय सेना के जज्बे को सलाम ही क्या कहा जाएगा, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में अगर आम जनता सकुशल है भारतीय सेना के कारण, लेकिन सबसे बड़ा सवाल R&B विभाग कहीं नजर नहीं आ रहा। सिर्फ फीता काटने के लिए R&B विभाग यहाँ पर नजर आ रहा है, और देख सकते हैं कि 2 जवानों को